गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास 10th का चैप्टर सेकंड चल रहा था हम लोगों का, एसिड बेस और साल्ट को लेकर, उसी को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। तो एसिड के बारे में जो जनरल बातें हम लोगों की हुई थी, बच्चों को याद है? एसिड जो हैं वो सोर रहेंगे टेस्ट में और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। और एसिड जो है मेटल का कोरोजन करेंगे, और एसिड जो है एक्वरस सॉल्यूशन में, वाटर के सॉल्यूशन में क्या देंगे? H+ आयन देंगे, है ना। और इसी तरीके से हम लोगों की बात हुई थी बेस को लेके भी। तो बेस क्या है? बेस ऐसे सब्सटेंस है जो बीटर होंगे टेस्ट में, है ना। और ये जो है OH- आयन देंगे, है ना। और ये भी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। तो ये उसके जस्ट अपोजिट सिम्टम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरीके से बेस को लेके भी और कुछ बातें हुई थी कि बेस जो है KOH है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, उसके एग्जांपल्स में था। एसिड को लेके जो बातें हम लोगों की हुई थी, उसमें हम लोगों ने दो तरीके के एसिड्स पे बात करना चाहिए। अभी टाइप्स ऑफ एसिड को लेके हम लोग बात करेंगे। तो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है उसमें 2 टाइप्स दिए गए, एक होते हैं वीक एसिड और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, उसको समझ लें आप लोग। वीक एसिड जो है वो लेस रिएक्टिव होंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हाईली रिएक्टिव होंगे। हालांकि उसका क्लासिफिकेशन एक बेसिस पे किया गया जो क्लास 11th में रहेगा आपको, कि जो इजीली आयनाइज हो जाएंगे वो आप लोग के स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे। और अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि वीक एसिड जो है वो लेस रिएक्टिव रहेंगे, है ना। और वीक एसिड के जो एग्जाम्पल हैं उसमें आपका एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में रहता है। एसिटिक एसिड आता है खाने पीने की चीज़ें, अचार वगैरह में डलता है। बच्चों ने देखा होगा जो खुशबू आती है, बाज़ार का जो अचार आता है उसमें खुशबू आती है, वो एसिटिक एसिड के कारण होती है ना। बहुत सारे फूड इंडस्ट्री में एसिटिक एसिड का वर्ल्डली यूज़ होता है। एसिटिक एसिड का बॉटल भी आता है ना, अलग से खाने पीने की चीज़ों को डालने में और उसको टेस्ट उसका चेंज करने में। सिट्रिक एसिड नींबू वगैरह में रहता है। उसके अलावा भी एसिड का क्लासिफिकेशन अनदर वे में किया गया है, 2 टाइप से। एसिडिक एसिड का देन क्लासिफिकेशन किया गया उसमें डाइल्यूट एसिड को लेके और स्ट्रॉन्ग एसिड को लेके। तो डाइल्यूट एसिड क्या है? डाइल्यूट एसिड जिसमें वाटर की अमाउंट हाई रहेगी उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, और जिसमें वाटर लेस अमाउंट में रहेगा वो कॉन्सनट्रेट एसिड रहेगा। डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर ज़्यादा रहे, डाइल्यूट, ठीक है ना। ये यानी कि आप एक ही एसिड डाइल्यूट भी हो सकता है और कॉन्सनट्रेट भी हो सकता है। जैसे HCl है, HCl एक एसिड है। HCl में यदि आपने पानी मिला दिया तो वो डाइल्यूट हो गया। HCl में यदि आपने पानी नहीं मिलाया तो वो क्या, कॉन्सनट्रेट है कि नहीं। तो एसिड के टाइप समझ गए। एसिड के बारे में बच्चे समझ गए कि सोर रहेंगे टेस्ट में, मेटल का कोरोजन करेंगे, H+ आयन देंगे, और सबसे ज़रूरी बात जो इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए है वो ये कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेंगे, कौन? एसिड। और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, है ना। एग्जाम्पल जो है वो मैं फिर से देता हूँ यहाँ पे। एसिड के जो एग्जाम्पल थे हम लोगों के, देख लें बच्चे। ये HCl जो है एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरीके से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है ये, है ना। किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे इसको। और भी KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके एग्जाम्पल है? बेस के। KOH है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? बेस है। तो एसिड और बेस के एग्जाम्पल्स बच्चे समझ गए। अब एक चीज़ और आती है, एक होता है एल्कली। क्या होते हैं एल्कलिक सब्सटेंस, क्या होते हैं? तो एल्कलिक को समझ लीजिए बच्चे। एल्कलिक वो बेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, उनको बोलते हैं एल्कलिक। जैसे KOH NaOH जो है ये इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो ये क्या है? एल्कलिक सब्सटेंस है। इसके बाद हम लोगों को कुछ बात करना है, उसमें इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर कितने टाइप के हैं वो देख लें आप लोग। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं
जैसे गाड़ी में इंडिकेटर होता है, देखा होगा बच्चों ने कि दोनों साइड इंडिकेटर होता है गाड़ी में, तो गाड़ी किधर मुड़ने वाली है वो बताते हैं, है ना, जो डायरेक्शन देते हैं। उस तरीके से केमिस्ट्री में भी क्या होता है, इंडिकेटर होते हैं, और ये इंडिकेटर बताते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिडिक नेचर का है या वो बेसिक नेचर का है। यदि वो एसिडिक नेचर का है तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, और यदि बेसिक नेचर का है तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो उसी के बेस पे जो इंडिकेटर रखे गए। अभी जनरली हम लोगों के पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी रहते हैं, जैसे आपका लिटमस पेपर है, तो लिटमस पेपर जो है वो नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में, और टर्मरिक पाउडर। लिटमस पेपर के बारे में तो आप समझ गए कि जो एसिड रहेंगे वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेंगे, और जो बेस रहेंगे वो रेड तरीके का लिटमस पेपर भी देखा होगा बच्चों ने, या नहीं भी देखा हो केमिस्ट्री लैब में, तो अब जैसे प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट होंगे तो मैं बताऊँगा। तो बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों बातें बच्चे समझ गए, एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे, बेस जो है रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। तो लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि ये बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। दूसरा टर्मरिक भी एक तरीके का क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक माने कि हल्दी, हल्दी का ये रहता है कि एसिड के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और एसिड में येलो कलर का ही रहेगा। लेकिन यदि आप टर्मरिक हल्दी को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेस के प्रेजेंस में जो हल्दी रहता है टर्मरिक, वो रेड कलर का चेंज होने लगता है। तो ये भी एक इंडिकेटर है, माने कि ये कलर चेंज करके बताता है कि जो सब्सटेंस है वो क्या है, बेसिक नेचर का। और भी कुछ इंडिकेटर्स के क्लासिफिकेशन किए गए हैं जिनको लेकर हम लोग को बात करना रहेगी। अब जिसमें इंडस्ट्रियल टाइप के कुछ कंडक्टर, केमिकल कंडक्टर्स इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, तो उनको लेके बात कर लेते हैं। मेथिल ऑरेंज एक तरीके का इंडिकेटर है। मेथिल ऑरेंज भी एक सब्सटेंस होता है, और मेथिल ऑरेंज भी एसिड और बेस को टेस्ट करने के काम में आता है। तो मेथिल ऑरेंज जो है एसिड के साथ रेड कलर देगा, है ना, और बेस के साथ ही येलो कलर देगा। ठीक है, मेथिल ऑरेंज जो है एसिड के साथ रेड कलर देगा और बेस के साथ येलो कलर देगा। तो ये भी एसिड और बेस को चेक करने का इंडिकेटर है। उसके अलावा फिनोप्थेलिन नाम का एक इंडिकेटर आता है, अपने यहाँ लैब वगैरह में है। अब जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो हम लोग बात करेंगे। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर का ये तरीका रहता है कि फिनोप्थेलिन जो है वो यदि एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कोई कलर नहीं देता, कलरलेस रहता, कोई कलर नहीं आता उसमें। लेकिन बेस के साथ यदि वो रिएक्ट करता है तो पिंक कलर, पर्पल कलर, पिंक पर्पल कलर जो है अपेयर करता है। ठीक है ना। और इसके अलावा भी हम लोग के इंडिकेटर के और भी कुछ क्लासिफिकेशन है। फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, वनीला का दिया गया है, और वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल आता है। वनीला एसेंस की ये तरीका है वनीला एसेंस का कि वनीला एसेंस की खुशबू जो है वो जैसे एसिड से रिएक्ट करता है वनीला एसेंस, तो उसकी जो स्मेल है वो एकदम से बढ़ने लगती है। वनीला की आइसक्रीम वगैरह भी आती, बच्चों ने खाई होगी, आइसक्रीम आती है वनीला की। तो वनीला एसेंस एक तरीके का ऑफेक्टरी इंडिकेटर है। इसको फैक्ट्री में बनाया गया, सिंथेसाइड है ये भी। जैसे इसको हम लोग एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसकी स्मेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जबकि यदि इसको बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसकी स्मेल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इस तरीके से क्लोव ऑयल आता है। क्लोव ऑयल माने कि लौंग का तेल। लौंग के तेल की ये विशेषता होती है कि जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल जो होती है वो एकदम से बढ़ने लगती है, और यदि ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसकी जो खुशबू है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। अब हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड एंड बेस को लेके बात करना रहेगी। एसिड किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, बेस किस तरीके से रिएक्शन करते हैं अलग अलग सब्सटेंस के साथ में। तो सबसे पहले जो बात हम लोगों की होगी, एसिड के साथ में मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे और बेस के साथ में भी मेटल की रिएक्शन करवाएंगे और देखेंगे क्या होगा। तो एसिड भी जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। बेस भी जब कभी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या बनाएगा,
ये भी एक तरीके का हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, दोनों ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। वन बाय वन हम दोनों पे डिस्कशन करेंगे, दोनों को देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एसिड को लेके। एसिड की रिएक्शन करवाना है मेटल के साथ में, तो ये हम लोग के पास एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल, जिंक मेटल के साथ में। अब ये मेटल के साथ जैसे रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड बना लिया इसने, और क्या बना लेगा ये हाइड्रोजन गैस बना लेगा इस तरीके से। तो एसिड, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इस तरीके से एसिड की रिएक्शन यदि बेस के साथ होती है तो भी ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो एक एग्जांपल उसमें इसका देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप NaOH की रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये एक बेस है, और जिंक मेटल के साथ ही रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा Na2ZnO, है ना। तो ये एक तो ये बना लेगा, ZnO2 बना लेगा, एक साल्ट बना लिया इसने, ठीक है ना। इसको 2 टाइम ले लेते हैं, और साथ में क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा, ठीक है ना। तो बेस की रिएक्शन भी यदि होती है तो भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, और एसिड की रिएक्शन हो रही है तो भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। दोनों रिएक्शन बच्चे समझ गए। तो एसिड और बेस दोनों ही जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी, साल्ट का फॉर्मेशन करेगी, एसिड के साथ भी, और बेस साल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगी। अब यहाँ पे एक हम लोगों के पास एक्टिविटी दी हुई, और इस एक्टिविटी के थ्रू ये बताना चाहा है कि किस तरीके से आप ये प्रूव करोगे कि जो गैस है वो बनने वाली, यदि मेटल की रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ में तो जो गैस बन रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। इस बात को आप प्रूव कैसे करेंगे। तो इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ एक्टिविटी दी गई। उसमें सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल टॉक दिया गया है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया उसको देख लेते हैं कि क्या करना है हम लोगों को। तो एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, और इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ से इस तरीके से कवर कर देंगे, केवल इसमें से एक पाइप जो है इस तरीके से निकालेंगे, और इसको जो है इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे एक वाटर रहेगा, वाटर का जार रहेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है उसको इस तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, एसिड को रिएक्ट करवाएंगे विद मेटल, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब आपको पता है कि उसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी। जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, जो हाइड्रोजन गैस, ये एक स्टैंड पे रखा हुआ है, इसको टेस्ट ट्यूब में अपन ने ये दोनों चीज़ें लेके रखी हुई। अब जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वो हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण यहाँ से होती हुई कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाटर फिल करके रखेंगे, ठीक है ना। और इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग एक कैंडल जलाते हुए रखेंगे, है ना। कैंडल यहाँ पे हम लोग जलाते हुए रखेंगे। जैसे ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल के बाहर आएगी तो ये पॉप्ड साउंड क्रिएट करेंगे, मतलब जैसे पटाखे फूटते हैं उस तरीके से आवाज़ करते हुए जलेगी, और ये बताएगा कि ये जो गैस बनी थी वो एक हाइड्रोजन गैस थी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी एक फ्लेमेबल गैस है, मतलब ये जलती है आसानी से। तो ये इसका एक एक्टिविटी टॉक था जो हाइड्रोजन गैस बन रही है इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया था। आगे जो बातें उसमें की गई है, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन के आफ्टर जो हम लोगों को बात करना रहेगी, उसमें हम लोग बात करेंगे अब मेटल की रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मेटल की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किस तरीके से होती है उसको देखेंगे हम लोग। तो दोनों चीज़ें आप लोग देख लें। हाइड्रोजन के साथ में तो रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन गैस बन गई मेटल की जब भी एसिड के साथ रिएक्शन हुई। अभी हम लोगों को एसिड की रिएक्शन करवाना है किसके साथ, कार्बोनेट और
बाइकार्बोनेट के साथ में। तो सेकंड जो है हम लोगों का रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। एसिड की रिएक्शन में जो करवाना है हमको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने एसिड ले लिया, एक एसिड HCl ले लिया, उसकी रिएक्शन करवा लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ में करवाना। Na2CO3 को धावन सोडा भी बोलते हैं। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, मतलब कपड़े धोने के लिए काम में आता है, ठीक है ना। तो HCl के साथ इसकी रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaCl, है ना। 2Na यहाँ के 2Cl यहाँ के, तो ये मिलके NaCl बना लिए, 2NaCl बना लिए। अब यहाँ पे CO3 बचा है, तो CO3 में से CO2 अलग हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे ऑक्सीजन जो बचा हुआ है वो मिलकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। तो CO2 गैस यहाँ से आउट हो जाएगी। तो जब भी एसिड की रिएक्शन होगी कार्बोनेट के साथ में तो CO2 गैस बनेगी और वाटर बनेगा, साल्ट, वाटर और CO2 गैस बनेगी, ठीक है। इतनी बात समझ गए बच्चे। अब हम लोगों को एसिड की रिएक्शन करवाना है, एसिड रिएक्ट विथ बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट के साथ भी जो रिएक्शन होगी उसमें भी इसी तरीके से रिएक्शन होगी। सेकंड जो बात करना है हम लोगों को, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को लेके। तो बेस की रिएक्शन किस तरीके से होती है, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना। ये हमारे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में। ये कार्बन जो है नॉन मेटल है, बच्चों को पता है, और उसका ऑक्साइड CO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो ये क्या बनाएगा, ये इस तरीके से बना लेगा, एक तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा एक तो, ठीक है ना। और एक इसमें क्या बन सकता है, एक इसमें बन सकता है वाटर, ठीक है ना। ये जो है इस तरीके से साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये यहाँ तक के लिए रहेगा हम लोगों का